इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शन है, तहरीक इंसाफ या बुशरा बीबी। बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी हो चुके हुए हैं कि फौज के मामलात में भी मुदाखलत करने की कोशिश करती रही थी। इमरान खान ने कहा कि डी चौक पर जाने का तो मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं है, कि धरने नाकाम हो गए, टंटा का खत्म हो गया खेल इमरान खान साहब का। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब सरेंडर कर गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुन रहे हो। इमरान खान साहब के ऑप्शन महदूद हो गए हैं। अब कुल जाकर इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शन है, तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ की क़यादत या बुशरा बीबी। इमरान खान को इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, या तो अपनी अहलिया की कुर्बानी देनी होगी या पार्टी कायदीन की। इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी की बात पर यकीन करना होगा या फिर पार्टी कायदीन की। मगर असल मामला है क्या? बुशरा बीबी को मुतनाज़ा तो बना दिया गया, मगर जो कुछ बुशरा बीबी कर रही थी, क्या वो बुशरा बीबी की अपनी मर्जी थी? वो खुद सारा कुछ कर रही थी या उसके पीछे भी इमरान खान साहब का हाथ था? ये बहस चल रही है और अब खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी हो चुके हुए हैं 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर को, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ। और दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि बुशरा बीबी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर से बुशरा बीबी के ऊपर जितनी भी तनकीद हो रही है, बुशरा बीबी ना सिर्फ उसका मुकाबला कर रही हैं बल्कि अपने तर्जुमानों के ज़रिए उसका जवाब भी दे रही हैं। और वो वाज़ेह कर रही हैं कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत पर एतमाद करते हैं, उस पर यकीन करते हैं, और उसका नाम है बुशरा बीबी। अगर बुशरा बीबी के इस दावे का जायज़ा लिया जाए तो गलत नहीं होगा। बुशरा बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, माजी में तो ऐसा ही होता आ रहा है। एक तरफ बहनें, एक तरफ ख़ानदान, एक तरफ पार्टी और एक तरफ जहांगीर तरीन साहब जैसा इंतहाई पुरखुलूस दोस्त, जिन्होंने अपना तन मन धन लगाकर इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया था। बीमार थे मगर वो आराम नहीं करते थे, इलाज नहीं करवाते थे। वो इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने का जो उन्होंने अज़म किया हुआ था, उसके लिए वो आगे बढ़ते थे। फैक्ट्रियाँ छोड़ दी, कारोबार छोड़ दिया, सारा का सारा तवज्जो, सारा का सारा सरमाया इमरान खान के ऊपर लगाया। और फिर बुशरा बीबी को जब लगा कि जहांगीर तरीन उनके रास्ते में या उनके अज़ाइम की राह में रुकावट हो सकते हैं, तो फिर सब ने सुना होगा कि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के कान भरे और फिर कहा कि ये मुझे जादूगरनी कहता है। और फिर जहांगीर तरीन को और इमरान खान साहब के सामने उन्होंने कहा कि जा मुझे जादूगरनी क्यों कहते हैं। तो इमरान खान ने जहांगीर तरीन जैसा दोस्त अब इमरान खान साहब को ना मिलेगा, ना पहले कभी मिला होगा। वो दोस्त इमरान खान साहब ने उसकी कुर्बानी दे दी, उसके बच्चों की गिरफ्तारियों तक के ऑर्डर्स जारी कर दिए थे इमरान खान साहब ने। तो अगर हम माजी में जाएं, तारीख को देखें, तो फिर नज़र यही आता है कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी के अलावा किसी और पर एतबार नहीं करते, मगर हालात करवट बदलते देर नहीं करते। और इमरान खान साहब का फ़लसफ़ा है कि यू टर्न लेने वाला सबसे बड़ा लीडर होता है, अजीम लीडर होता है। तो मुमकिन है कि बुशरा बीबी के मामले पर इमरान खान ने यूटर्न ले लिया हो। एक और यूटर्न इमरान खान साहब ने लिया है। वो यूटर्न पीटीआई के कारकुनों के लिए, पीटीआई के लीडरों के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है। मुज़ाकरात, जिनके साथ मुज़ाकरात नहीं करते थे, जिस फोरम को फार्म 47 की असेंबली जाली असेंबली करार देते थे, अब इमरान खान ने उस ऑप्शन को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं खुफिया तौर पर। किससे? हुकूमत से। मुज़ाकरात किस बात पर हो रहे हैं, इस पर बात होगी। और अब तक इमरान खान साहब ने अपनी हठधर्मी से क्या खोया क्या पाया, उस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ इमरान खान साहब किस पर ज़्यादा एतबार करते हैं, बुशरा बीबी पर या पार्टी की लीडरशिप पर? क्योंकि मामला ये चल रहा है कि बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे इमरान खान ने कहा है कि डी चौक पर जाकर हमने बैठना है। पार्टी की लीडरशिप कह रही है कि नहीं, हमें इमरान खान ने कहा कि डी चौक पर हमने नहीं जाना, हमने संजानी जाना है। कल बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद कहा कि इमरान खान ने कहा कि डी चौक पर जाने का तो मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं है, मैंने कहा था इस्लामाबाद जाना है और उसके बाद अगली मंजिल का तयन, अगली हिकमत अमली बाद में बताई जाएगी। इमरान खान साहब को कोट करके बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं। बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि जी इमरान खान ने मुझे कहा था कि आपने डी चौक पर जाना है और मेरी रिहाई तक लोगों को वहीं बिठाए रखना है। अगर मैं जेल के अंदर से पैगाम भेजूं, वीडियो बयान मेरा है, जेल के अंदर से मुझे मेरा टेलीफोन आए कि जी डी चौक पर नहीं जाना, अब किसी और जगह जाना है,
तो उसको आपने मेरा पैगाम नहीं समझना। जब तक मैं खुद आकर डी चौक पर बैठकर आप पब्लिक में सामने खड़े होकर, आज़ाद इमरान खान जब तक जेल से रहा, इमरान खान जब तक कोई बात नहीं करता तब तक आपने किसी बात पर यकीन नहीं करना। तो अब किस पर यकीन किया जाए? तो इसका हल जो है, इसका जवाब जो है, वो बुशरा बीबी की तर्जुमान और बुशरा बीबी की बाहर बैठी हुई बहन मरियम रियाज भट्टू और मिसाल यूसुफजई साहब दे रही है, यूसुफजई साहिबा दे रही हैं। उन्होंने बरतानी अखबार गार्जियन से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो हैं वो अपनी कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप से ज़्यादा, यानी वो बैरिस्टर गौहर से ज़्यादा, सलमान अकरम राजा से ज़्यादा, अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा, असद कैसर से ज़्यादा, अली मोहम्मद खान से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद करते हैं। और वो ये कह रही हैं कि जी इमरान खान की हिदायत पर उनकी जो लीडरशिप है वो पूरी तरह हिदायत नहीं करती, इसलिए बुशरा बीबी को मैदान में लाया गया, यानी इमरान खान लेकर आए उनको मैदान में। फाइनल कॉल और एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने ना सिर्फ उनकी हिदायत पर अमल किया बल्कि उनके मफाद में किया जो कुछ किया। मफाद में ऐसा किया, बेड़ी वट्टे पाते भाई, डूब गई बेड़ी इमरान खान साहब की, तबाह बर्बाद कर दिया, गरक कर दिया इमरान खान साहब को। लेकिन इसमें हकीकत यही है कि जो कुछ था उसके पीछे इमरान खान थे। मैं ये बात मानने को, तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि बुशरा बीबी ने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया होगा। बुशरा बीबी के अज़ाइम हैं, बुशरा बीबी पंजाब की हुकूमत चलाती रही हैं। बुशरा बीबी बनी गाला में बैठकर पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जब वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उसको कंट्रोल करती रही हैं। बुशरा बीबी यहाँ तक कि फ़ौज के मामलात में भी मुदाखलत करने की कोशिश करती रही थी, लेकिन बहरहाल वो किसी और तरीके से करती थी, फैज़ हमीद के ज़रिए। लेकिन वो ये मामला जो था डी चौक पर जाने का, ये इमरान खान साहब की हिदायत के ऐन मुताबिक बुशरा बीबी ने किया। ये अलग बात कि उसके बाद इमरान खान साहब को जब पता लगा कि वो जो कुछ चाहते हैं नहीं मिलेगा और उन्होंने पीछे हटने का कहा हो, तो फिर बुशरा बीबी से बराह रास्त उनकी बात नहीं हुई। तो बुशरा बीबी ने कहा मुझे तो ये हुक्म था। और फिर उसके बाद बुशरा बीबी ने बीच मझदार में जाकर ऐसी वो फरार हुई, रफा दफा हो गई कि दुनिया देखती रह गई कि कोई ऐसे भी दौड़ता है। तो बहरहाल ये उनकी बहन और उनकी तर्जुमान ये कह रही हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पार्टी की आदत की तरफ से अपनी हिदायत अवाम तक ना पहुँचाने की वजह से और जोड़ तोड़ से इमरान खान साहब सख्त मायूस थे। बुशरा बीबी से कहा कि अब वो उनका पैगाम बराह रास्त अवाम तक पहुँचाएँ। अच्छा जी, और वो ये कहती है कि जो बुशरा बीबी का सियासी तजुर्बा कतई तौर पर नहीं है, इसलिए जो फाइनल का पैगाम था वो इमरान खान ने जो फाइनल कॉल थी उसलिए उन्होंने कहा था कि जी मेरा पैगाम जाकर उनको लोगों को दे। अब ये सारी बातें जो है वो की जा रही हैं। और एक और बात की जा रही है कि जी 2015 में इमरान खान और बुशरा बीबी का तारुफ करा। अच्छा, ये फिर शादी के मामला है उसको छोड़ देते हैं, अभी के जो मामला हैं। अब मिसाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू ये कह रही हैं कि जी इमरान खान तो सिर्फ और सिर्फ जो बुशरा बीबी साहिबा कहेंगी इमरान खान साहब वही करेंगे, बाकी लीडरशिप को इमरान खान साहब गोया इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मामलात शायद इससे आगे जा चुके हुए हैं। कल जो बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमें ऐवानों में जाने का इमरान खान ने कहा है। कौन से ऐवान? फार्म 47 वाले, जाली असेंबली, बकौल पीटीआई जाली असेंबली है ना। उन्होंने कहा वहाँ जाकर एहतजाज करना है। तो कल भी मैंने कहा था कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब सरेंडर कर गए। मगर हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो हैं उन्होंने खबर दी है, JUIF के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा इमरान खान साहब के मुज़ाकरात चल रहे हैं पसे पर्दा हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि अब इमरान खान साहब को मुज़ाकरात में क्या मिलेगा? इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे 24 नवंबर के बाद, उससे पहले 26 नवंबर तक, तो उस वक्त जब उन्होंने मौका गंवा दिया तो अब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को क्या देगी मुज़ाकरात में? कुछ मिलेगा इमरान खान साहब को मुज़ाकरात में? मुझे नहीं लगता कि खान साहब को मुज़ाकरात में कुछ मिलेगा। हठधर्मी के बाद पीछे हटना, नुकसान उठाकर पीछे हटना इमरान खान साहब का वतीरा रहा है। आपको याद होगा 2014 के धरनों में इमरान खान साहब ने तब अपने 35 या 36 MNAs थे उनके साथ, उन्होंने उनको कहा कि रिज़ाइन कर दो। सबने रिज़ाइन किया सिवाय गुलाल यूसुफजई जो थी उनके।
उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था, तो बाकी सब ने कर दिया था। गुल इस्माइल या यूसुफजई इस तरह की खातून जो थी, तो बहरहाल वो मैं नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ। आयशा गुल उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था। तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ कि धरने नाकाम हो गए, टंटा का ख़त्म हो गया खेल इमरान खान साहब का। तो सैयद खुर्शीद शाह साहब के पीछे खड़े होकर इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उन्होंने इस्तीफ़े वापस लिए और वापस आकर कौमी असम्बली में जब बैठे तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब की वो शानदार तकरीर आपने सुनी होगी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, यही कुछ उन्होंने किया था। उसके बाद फिर 2022 को कौमी असम्बली से तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद जो रिज़ाइन किया, तो वो रिज़ाइन जब मंजूरी का अमल होता था तो वो कहते थे हमने तो सियासी तौर पर इस्तीफ़े दिए, हमारे इस्तीफ़ों का मतलब सियासी था, हमने कौन सा कौमी असम्बली छोड़ी है। तो फिर इस बार ज़रा सूरत हाल डिफरेंट थी। उनको कहा नहीं, अब छोड़िए तो छोड़ दिए भाई, अब वापसी नहीं है। और ज़िमनी इंतखाबात कुछ हल्कों में हुए भी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो नुकसान उठाकर बाद में आंखें खोलते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पंजाब असम्बली तोड़ी, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब भी जब इमरान खान साहब को हर सियाना आदमी कहता था कि खान साहब मुज़ाकरा, खान साहब सियासत, सियासी अमल में आए आगे, खान साहब नहीं बात मानते थे। अब क्या हुआ है कि अब जब इंतहाई ख़तरनाक नताइज निकलने शुरू हो गए हैं, अब जब रियासत और हुकूमत किसी किस्म की रियायत करने को तैयार नहीं है, क्रैक डाउन का एक नया मनसूबा बनाया गया है ख़तरनाक किस्म का। तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट, चाहे वो पंजाब में होंगे चाहे KPK में होंगे, अब KPK के अंदर भी झाड़ू फिरने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की में गवर्नर राज तो नहीं लगेगा, लेकिन मंसूबा ये है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को वफाक चलाए। मंसूबा ये है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म चले KPK में भी, और जो लोग मतलूब हैं, चाहे वो मुराद सईद हैं, चाहे वो बुशरा बीबी हैं, चाहे कोई और हैं, उनको वहाँ से गिरफ्तार किया जाए। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये हिकमत अमली है। वजह यह है कि वज़ीर आला है, गिरफ्तार होंगे तो सूरत हाल ज़रा बिगड़ जाएगी। तो जो कुछ 24 और 25-26 नवंबर को होता रहा, उसके बाद दो अदालतों ने, एक अदालत के जज हैं जज ताहिर सिपरा साहब, ताहिराबाद सिपरा साहब, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, और उन्होंने जो है वो अपना वारंट जारी किए हैं बुशरा बीबी, इमरान खान समेत कुछ 96 PTI रहनुमाओं के। और एक दूसरी अदालत है और उसके जज हैं अमजद अली शाह साहब, उन्होंने 47 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी हैं, राजा बिशारत हैं, जरताज गुल हैं, एजाज़ अहमद चट्ठा साहब, इसी तरह PTI के कई लोग हैं जिनके वारंट जारी हुए। लेकिन ये वारंट जारी हुए हैं 9 मई के मुकदमात में, ये जो अमजद शाह वाले। दूसरे वारंट जारी हुए हैं ये जो तोड़ फोड़ की गई थी 24 से लेकर 26 नवंबर तक, जो उधम मचाया गया था। तो रियासत प्रॉपर एक बंदोबस्त के साथ आगे बढ़ रही है। गिरफ्तारियों का फैसला किया गया है, बहुत बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इस दौरान अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ हासिल करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा उनको? ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो चाहते तो अपनी आज़ादी थे कि मुझे रिहा किया जाए, लेकिन इस बार मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं नज़र आ रही। इमरान खान तो क्या, किसी और छोटे मोटे लीडरों की भी नहीं, अदालतों के ज़रिए हो जाए। लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि जी हुकूमत के पास अख्तियार है, अदालतें रिहा ना भी करें। हुकूमत, उन्होंने एक कानूनी पॉइंट बताया था कि जिस कानून के तहत हुकूमत इमरान खान को और दूसरों को रिहा कर सकती है, हुकूमत नहीं करना चाह रही रिहा, इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाह रही। शायद हुकूमत चाहे भी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी इमरान खान साहब को रिहा करना। और ख़ास हालात में जब पीपल्स पार्टी जैसी जमात भी कहे कि भाई डंडा उठाओ, डंडे के बगैर काम नहीं चलेगा, तो फिर जब डंडा उठ चुका हुआ है तो फिर इमरान खान मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो क्या मुज़ाकरात में इनको कुछ मिलेगा? एक चीज़ मिल सकती है मुज़ाकरात में, आज़ादी नहीं मिलेगी, सख्तियाँ इसी तरह रहेंगी, लेकिन एक चीज़ होगी कि अगर पॉलिटिकल किरदार अदा करना चाह रहे हैं तो खामोश बैठे रहें जेल में, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बाहर बैठकर वो काम करे। अगर और कोई लश्कर कशी और कोई मुहिम जोई की तो फिर अच्छा नहीं होगा। उधर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अटक के DPO जो हैं डॉक्टर गयास गुल साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 24 नवंबर के हवाले से, क्योंकि अटक में ही पहला लश्कर हमलावर हुआ था, यानी दाखिल हुआ था, तो
उन्होंने बताया कि जी 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद जो थे उन एहतजाज करने वालों के साथ शामिल थे और उनके पास ब्राज़ीली साख्ता आंसू गैस के शेल थे और ये शेल पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले आंसू गैस के जो शेल होते हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा ताकतवर थे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स उन्होंने पहनी हुई थी, सबने देखा, मास्क भी पहने हुए थे। वायरलेस सेट्स थे उनके पास और पुलिस की कम्युनिकेशन उन्होंने ब्लॉक कर दी थी, यानी पंजाब की और इस्लामाबाद की पुलिस के राब्ते उन्होंने आपस में ब्लॉक कर दिए थे। और फिर उनके पास केमिकल और बोतलों से भरी एक गाड़ी थी जो चलती फिरती बम फैक्ट्री थी। पेट्रोल बम चलाना पीटीआई वालों का वतीरा इमरान खान तस्लीम कर चुके हुए हैं कि जी उन्होंने 14 और 15 मार्च को जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही थी जमान पार तो उन पर उन्होंने पेट्रोल बम चलाए थे। गोली भी चली थी, गुलेल भी चला था, लेकिन पेट्रोल बम का इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया। डीपीओ साहब मजीद बता रहे हैं कि 1150 अफराद उन्होंने गिरफ्तार किए, जिनमें से 89 का पाकिस्तान में डेटा ही नहीं, यानी वो गैर मुल्की होंगे और शुबा है कि उनका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं, अभी इंडिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि जी झड़पों में उनके 147 जवान ज़ख्मी हुए, जिनमें से 25 जो हैं वो सीरियस हैं, शदीद ज़ख्मी हैं। ये सारे डेटा, सारे इदाद व शुमार रोज़ाना की बुनियाद पर सामने लाए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर, और फिर लोगों को शनाख्त करके मज़ीद गिरफ्तार भी किया जाएगा। पंजाब में तो तहरीक इंसाफ फ़िलहाल आइंदा कई माह तक बिल्कुल कमर सीधी नहीं कर पाएगी, लेकिन केपीके में मैं कह रहा हूँ कि अब केपीके के लिए भी हुकूमत ने मंसूबा बनाया, प्लान किया कि हुकूमत रहे पीटीआई की, गंडापुर रहे वज़ीर आला, लेकिन जुर्लू फेरना है बहुत बड़ा, सफाई करनी है उन लोगों की जो बार बार तैयारी करके इस्लामाबाद लाए जाते हैं हम लोगों के लिए, उनकी, और उन सरकारी अफसरों की का भी डेटा तैयार किया जा रहा है जो अली अमीन गंडापुर के इस तरह के गैर कानूनी अहकामात मानते हैं। तो इमरान खान साहब दस्तबरदार तो हो गए, दोबारा अभी तक कोई कॉल की बात नहीं हो रही, पीटीआई उस तरफ सोच भी नहीं रही, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब किस किस महाज पर लड़ेंगे। पार्टी के अंदर बुशरा बीबी के हक में लड़ेंगे या फिर बुशरा बीबी को बाय बाय टाय टाय कहेंगे, और फिर उनकी मुलाकातें बंद हो जाती हैं तो बाहर जो उनकी लीडरशिप है वो क्या करेगी, उसका इमरान खान साहब क्या करेंगे। तो खान साहब बहुत बुरे फंसे, और ऐसे फंसे कि कानूनी तौर पर अगर निकल भी सके यहाँ से, सियासी तौर पर तो उनका निकलना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। कानूनी तौर पर मुमकिन हो, लेकिन सियासी तौर पर जिस दलदल में धंसे हैं, मुस्तकबिल करीब में इमरान खान साहब का उससे निकलना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन नज़र आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।